नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अंजीर के विषय में चर्चा करेंगे। अंजीर, जिसे संस्कृत में मंजूल, इंग्लिश में फिग और लैटिन में फाइकस कैरिका, हमारे भारत में जनरली यह कश्मीर और महाराष्ट्र के पूना रीजन में बहुतायत से पैदा होता है। इसमें रासायनिक तत्वों की बात की जाए तो शुगर, फैट्स, गम और सॉल्ट होता है और इसका जो दूध निकलता है वो पपई के सत की तरह होता है। अंजीर में पृथ्वी और जल तत्व की बहुतायत होती है। दोस्तों, ये वो तत्व हैं जो जिस तरह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जो बुनियादी तत्व हैं 5, उसी तरह से इन प्लांट्स में भी होते हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको हम इन तत्वों का पौधों में किस तरह से स्थान है वह भी आपको परिचित कराएंगे। तो जो अंजीर रहता है उसमें पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता रहती है। इस कारण यह रुचिकारक, मधुर और रक्त में किसी भी तरह का विकार हो और मुख में कोई विरसता आ रही हो, कोई स्वाद नहीं आ रहा हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आपको मोटा होना हो तो 40 दिनों तक अंजीर को यदि आप सौंफ के साथ खाते हैं तो आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे। यदि मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की समस्या हो, उसके लिए अंजीर का दूध आँखों में लगाते हैं तो कैटरेक्ट दूर हो जाता है। जो डायबिटिक पर्सन्स हों, उन्हें मीठा खाने की यदि तलब लगती हो तो वे अंजीर को ग्रहण करें तो मीठे की तलब खत्म हो जाएगी। आपको अपने आप को हष्ट-पुष्ट करना हो, उसके लिए सूखे अंजीर 1 पाव, उसे गर्म पानी में भिगोकर छीलकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर करीब 50 ग्राम बादाम, उसे भी पानी में भिगोकर उसके भी छीलकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर उसके पश्चात इन दोनों चीज़ों को एक कलाईदार कढ़ाई में लेकर करीब डबल क्वांटिटी में, यानी 1 पाव आपका अंजीर है तो आधा किलो घी और आधा किलो शक्कर, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसमें फिर चिरौंजी, पिस्ता, सफ़ेद मूसली, ये सारी चीज़ें 5-5 तोला, छोटी इलायची करीब 1.5 तोला, अदरक की भस्म यानी माइका और चीनी, ये 1-1 तोला मिलाकर आग पर रख दें। जब इन सारी चीज़ों में घी भली प्रकार से मिल जाए तो इसमें करीब 5 ग्राम केसर, इसे मिलाकर 9 दिनों के लिए रख दें। रखने के पश्चात जब इसका सेवन प्रारंभ करें तो 2 से 2.5 तोला दोनों टाइम सुबह और शाम दूध के साथ लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर महसूस होगा। यदि ऊष्मादाह से ग्रसित हैं तो उसके लिए ताजे पके हुए अंजीर के 2-2 टुकड़े कर लें और उसमें मिश्री या शक्कर भरकर खुले आसमान में रख दें। फिर उसका सेवन 2 से 8 टुकड़े प्रतिदिन सेवन करें तो पेट की गर्मी, शरीर की गर्मी, शरीर में खून का पतलापन हो वो और खून की कमी हो वह भी दूर हो जाती है और इसका जो रिजल्ट है मात्र 21 दिनों में मिल जाएगा। यदि भूख नहीं लगती हो या पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो या दूध ना पचता हो तो रात के समय अंजीर को पानी में भिगो दें और सुबह इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और साथ ही साथ इस भीगे हुए पानी को भी उपयोग कर लें। रक्त की शुद्धि करना हो या रक्त बढ़ाना हो, उसके लिए 5 अंजीर और 11 मुनक्का, इन दोनों को करीब 1 पाव गाय के दूध में भली प्रकार उबाल लें। जब एक उफान आ जाए उसके पश्चात उसे गुनगुना कर उस मिश्रण के साथ पिए तो आपका दस्त भी क्लियर होगा, शरीर में किसी भी तरह की अशुद्धि हो वो दूर होगी, जो रक्त का पतलापन है वह दूर होगा और रक्त की
वृद्धि होगी और आपके इंटेस्टाइन को भी शक्ति मिलेगी। यदि ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई हो तो उसके लिए अंजीर का रस 2 तोला और 1 तोला दूब जो हरी घास रहती है वो उसका रस 1 तोला, ये दोनों मिलाकर दिन में करीब 3 बार लेते हैं तो जो रक्त में आई अम्लता है यानी ब्लड में जो एसिडिटी बढ़ जा रही है वह कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह ये जो जानकारियां हैं आपको निश्चित ही फ़ायदा दे रही होंगी। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालकर हमें अवगत कराएं और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। उसी के साथ नमस्कार।